अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारी कुरान सीरीज की एपिसोड 13वीं में, जिसमें आज हम सूरत बकरा के 12वें रुकू को आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। ये रुकू हमें बहुत ही अहम सबक देता है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। इसमें रब तआला फरमाता है कि राइना का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे कि जो राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसका गलत मतलब लेके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी करते थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सिखाया कि राइना के लफ्ज़ की बजाय ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करो जिनमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब भी हो और कोई गलत मतलब ना ले सके। फिर रब ताला फरमाता है कि कुछ अहले किताब और मुशरिकीन ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों पर रब ताला की रहमत नाज़िल हो, लेकिन रब जिसे चाहता है अपने फजल से नवाजता है। और इसके बाद रब ताला एक अहम उसूल बयान फरमाता है। अब वो अहम उसूल क्या है? वो उसूल ये है कि रब ताला जब किसी हुक्म को तब्दील फरमाता है या किसी आयत को मनसूख करता है तो उसकी जगह पर बेहतरीन हुक्म या उस जैसा हुक्म अता फरमाता है। यानी अल्लाह ताला का हर फैसला हिकमत पर मबनी होता है। फिर रब ताला इरशाद फरमाता है कि कुछ यहूदी ऐसे थे कि जो दावा करते थे कि सिर्फ वही जन्नत में जाएंगे, और ईसाई भी यही दावा करते थे। तो रब ताला फरमाता है कि दावों से जन्नत नहीं मिलती, बल्कि जो शख्स दिल में इखलास के साथ ईमान रखेगा, अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आएगा, उसके रसूलों पर ईमान लेकर आएगा, उसकी बताई हुई चीज़ों पर ईमान लेकर आएगा और नेक अमाल करेगा, तो फिर उसके लिए रब ताला के पास बेहतरीन अजर है और उसे ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा।